गुमा के बाद यकीन का सफर। अब आ भी जाए, कब तक उस आवारा के सोग में ऐसे बैठे रहेंगे? मैं आपसे बात कर रही हूँ, नाश्ता ठंडा हो रहा है, उठ के आ जाए। तुम बकवास बंद करोगी अपनी? डबल दो। कब से ऐसे ही मुंह फुलाकर आप फिरे जा रहे हो, जैसे आपने उस आवारा को घर से निकाल कर ना कोई बहुत बड़ा जुल्म कर दिया। इफ़त पुप्पो बता रही थी कि वो पेशावर पहुंची हुई है खाला अम्मी के घर। एक मैं हूँ, यहाँ से सदर तक नहीं जा सकती, और वो तनहा कहाँ कहाँ पहुंच जाती। तुम अपनी जबान बंद करोगी या तुमको दूं उल्टे हाथ का? वहां पड़ी होगी तुम। अपनी बहन पर बस नहीं चला ना तो आप मुझ पर चला लें। सारी ज्यादतियां मेरे साथ हो रही हैं। मेरा इतना वो मासूम शरीफ सा भाई है, उसको भी जलील करके रख दिया। वो भी मुझसे नाराज हो कि सारा मैका मुझसे नाराज। अरे निकाल तो दिया उसको घर से, अब और क्या करूं? अपनी जान ले लूं या फांसी में चढ़ा दूं उसको? तुम लोग तो हलक से निवाला निकालना मुश्किल कर देती हो। अम्मी, रूबिया नहीं उठी? वो नाश्ता नहीं करेगी? नहीं, ज़ूबिया रात भर सोती नहीं है। जब जब मेरी आंख खुलती थी बस मैं उसको रोता हुआ और जागते ही देखती थी। बेबे, आपकी रेहान से बात हुई? रेहान और उसकी बीवी बहुत जुल्म किया उन दोनों ने मेरी बेटी पर, इसलिए वो यहाँ चली आई और अब वो हमारे पास रहने के लिए आई है। मैं उसे कैसे जाने दे सकती हूँ? मैं उसे नहीं जाने दूंगी अब। तो आपका मतलब है कि ज़ूबिया वापस नहीं जाएगी? ज़ूबिया तुम्हारी खाला की बेटी है। ये वो खाला है जिनके बहुत एहसान है हम पे। तुम्हारे खालू के इतने जुल्म, इतना कुछ सहने के बावजूद भी वो हमें पैसे भेजती रही हैं। तुम्हारे वालिद की तो बहुत कम तनख्वाह थी, तुम्हें याद है? तुम्हारी और शैला की फीस के पैसे भी नहीं होते थे मेरे पास, वो हर महीने दिया करती थी। आज उनकी बेटी पर मुसीबत आ गई है, वो हमारे पास चली आई तो हम उसको कैसे निकाल सकते हैं? बेबे, आप मुझे गलत समझिए। खुदा ना खास्ता, मेरा हरगिज़ ये मतलब नहीं था। और ज़ूबिया के यहाँ रहने पे मुझे क्या एतराज होगा? तुम्हें एतराज होना भी नहीं चाहिए, इसलिए कि उनके बहुत एहसान है हम पे। हमें एहसान फरामोश नहीं होना चाहिए, बल्कि एहसानमंद होना चाहिए उनका। तुम नाश्ता कर लो ना, तो सुबिया के लिए भी नाश्ता बना देना। जी अम्मी। मैं उसको जाके देखती हूँ। लगता है अम्मी को अपनी बांजी से बहुत प्यार है। सुनो, उनको इतनी पसंद थी और इतनी मोहब्बत करती थी कि उन्होंने मेरे लिए उसको पसंद किया हुआ था। खालू ने भी खुद कॉल करके बेबे को बोला था हमारे रिश्ते का। वो तो हमारे नसीब जुड़े हुए थे। तो अब आपको अफसोस हो रहा है? जाहिर है, इतनी हसीन और काबिल डॉक्टर मेरी बीवी बनने वाली थी। जी डॉक्टर शेरोज जी। हाँ जी, मेरी बात होगी उनसे। वो कह रहे हैं 2 साल तक की वारंटी मिल सकती है। हाँ, नहीं उससे ज़्यादा नहीं मिल सकती। नहीं, बाकी मशीन्स का तो इंतज़ाम हो जाएगा। हाँ जी, मैंने डिलीवरी टाइम की भी बात की थी उनसे जी। चाचू मुझे गेम खेलना है। साहब मैं अभी फ़ोन पर बात कर रहा हूँ, 1 सेकंड। चाचू मुझे गेम खेलना है। चाचू मुझे गेम खेलना है। डिलीवरी टाइम तो डॉक्टर शेरोज 1 सेकंड होल्ड करें। जब बड़े बात कर रहे होते हैं तो उनको तंग करना बहुत बुरी बात है। आप जाएं यहाँ से, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। मैं आपसे बात नहीं करूँगा। जी डॉक्टर शेरोज।
हाँ 2-3 हफ्ते तो लगेंगे। चले बाद में बात करते हैं। प्लीज बाबा जाने देना, मेरी शादी के दिन तो ऐसे ना डांटे। सीरियस और जिम्मेदार होने के लिए तो पूरी उम्र पड़ी है। लंच डाल दिया मामा ने, आपने जरूर कर लेना है, ठीक है ना? अरे बैग तो उतार दो, गाड़ी में पहन लेना ना। ला मेरा बेबी, अभी से बैग पहन लिया मेरी जान ने। आ जाओ मेरी जिंदगी, चलो आ जाओ, मामा का हाथ पकड़ो, जल्दी चलो, हम लेट हो रहे हैं। भाभी हाँ सी, आज मैं साहिम को ड्रॉप कर लूं? तुम्हें देर नहीं हो रही होगी? नहीं, मेरा दिल चाह रहा है इसको छोड़ो। अच्छा चलो छोड़ दो, ये लो आप पकड़ लें चाचू बैग, चलो जाओ। चलो आ जाओ। तंग ओके, नहीं बाय। करना चाचू को। ओके बाय। टाइम लंच खा लेना प्लीज। आ जा छोटू, और जा। बेल पहनो। गुड बॉय। चाचू अभी रोज भी क्यों जाया करेगी? अगर आप कहेंगे तो रोज छोड़ने चलूंगा। हमें बाप ब्रेव है चाचू। आपके बाबा जैसा ब्रेव तो कोई नहीं हो सकता छोटू। मैं छोटू तो नहीं हूँ, मैं तो बड़ा हो गया हूँ। क्या बन रहा है भाभी? सब्जी बना रही हूँ। खा तो लेती हो ना तुम? वैसे तुम्हारे यहाँ तो सुना है बड़ा दस्तरखान सजता है। नहीं नहीं, मैं सब कुछ खा लेती हूँ। ये तो बड़ी अच्छी बात है भाई हमारे यहाँ तो सब्जी दाल ही बनती है। अब तुम्हें पता है अकेले मोहसिन कमाने वाले हैं और 10 खाने वाले हैं, और महंगाई उसकी तो तुम पूछो ही मत। लाए भाभी, मैं नहीं, हमारे यहाँ मेहमानों से काम नहीं कराते। भाभी मैं मेहमान थोड़ी हूँ। भाई मेहमान ही हो ना, अब 8-10 दिन के लिए आई हो तो मेहमान ही हुई ना। क्या हो गया तुम्हें? सारा स्टाफ सहमा सहमा फिर रहा है। डरते हैं तुमसे? डरते हैं तो ये हाल है, ना डरते तो पता नहीं क्या हाल होता हॉस्पिटल का। कोई हाल नहीं होता, सब ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। वो इसलिए क्योंकि सर पर डंडा चल रहा है। एक दिन इधर से इधर हो जाऊं तो पता नहीं हॉस्पिटल का क्या हशर होगा। अच्छा फिलहाल तुम मुझे अपना सबसे बड़ा मसला बताओ। I'll try to solve it। पर्दे की वजह से खवातीन जो हैं वो मर्द डॉक्टर से चेकअप नहीं करवाना चाहती हैं, और मुझे लगता है कि डॉक्टर ज़ेबा के लिए भी लोड ज़्यादा हो गया है। So if it's possible, I think we should look for another lady doctor. Not a bad idea। Okay। जी मैंने हाउस जॉब तो की है, लेकिन मुझे कोई बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि बहुत मेहनत से काम करूँगी मैं। इंटरव्यू के लिए तो कल मैं आ सकती हूँ। फरहीन। जी अम्मी। ये ले जाओ बेटा, और मुझे एक गिलास ठंडा ठंडा पानी पिला दो। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। किस इंटरव्यू की बात कर रही थी? वो एक लेडी डॉक्टर का क्लिनिक है, वहाँ पे किसी डॉक्टर की जरूरत है। बस कल सुबह 10 बजे इंटरव्यू के लिए बुलाया है। आखिर इतनी जल्दी क्या पड़ गई है तुमको नौकरी की, वो भी एक मामूली से क्लिनिक में? तुमने तो कहा था तुम किसी बड़े अस्पताल में नौकरी करोगी, वहाँ तुम्हारे आगे बढ़ने की उम्मीद ज्यादा है ना। बड़े हॉस्पिटल में भी कर लूंगी जॉब, लेकिन बस फारिग बैठी रहती हूँ, कुछ करने के लिए नहीं है। इससे अच्छा ये कोई जॉब कर लूं। सुबह तक तो तुम्हारे नौकरी करने के कोई इरादे नहीं थे, किसी ने कुछ कहा है? नहीं खाला अम्मी, किसी ने कुछ भी नहीं कहा। बस
डॉक्टरी में जितना एक्सपीरियंस हो उतना ही अच्छा है ना। ठीक, तुम्हारी ये जिद है ना, मैं मान लेती, लेकिन हाँ ये जरूर चाहूंगी जिस तरह मैंने शैला को इस घर से रुखसत किया है, अपने बच्चे को भी धूमधाम से रुखसत करो यहाँ से, किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगी, ये मेरा वादा है। अच्छा, खुश रहो। आप लोगों ने बहुत तकल्लुफ किया मिसेस उस्मान। बिल्कुल नहीं, मैं तो बहुत दिनों से चाह रही थी कि आप लोग आते, मगर ये असफी हैं कि कह रहे थे कि नहीं हम हॉस्पिटल में बहुत बिजी हैं, वक्त ही नहीं है। वैसे इतने अच्छे न्यूट्रिशनिस्ट को तो हमारे हॉस्पिटल में होना चाहिए, क्यों असफत? तो आखिरकार असफी आपने बता ही दिया। मैंने तो सर भाभी को बहुत कहा है, मगर नहीं, यू शुड गिव इट अ थॉट। लेट्स सी। आप लोगों का दिल लग गया है यहाँ पे, क्योंकि अमेरिका की लाइफ और यहाँ की पहाड़ी जिंदगी तो जमीन आसमान का फर्क है। दिल भी लग गया और हमें मजा भी बहुत आ रहा है। उस्मान साहब, वहाँ सब कुछ था, लेकिन यहाँ अपनों में काम करके जो दिली सुकून मिल रहा है ना, वो वहाँ नहीं मिलता था। वहाँ तो बस हम दुनिया कमाने में लगे हुए थे। अब लगता है कि अपने जाती फायदे और नुकसान से बालातर होकर काम कर रहे हैं। बिल्कुल, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अल्लाह मियां आपको इसमें बरकत दे, और आप लोग काबिल तारीफ हैं। नहीं मिसेस उस्मान, तारीफ का असल हकदार तो असफंदियार है, जिसने हमें ख्वाब गफलत से जगाया और पाकिस्तान वापस लेकर आया। तारीफ के असल हकदार तो आप दोनों हैं, जिन्होंने अपने बेटे को इतनी अच्छी तरबियत दी है। थैंक यू। उस्मान साहब, आपको पता है कि मेरी पहली मुलाकात असफन से कब हुई? जब ये अपने रेजिडेंसी का इंटरव्यू देने आया था। उस वक्त मैं वहाँ डीन था। मैंने इससे एक सवाल पूछा। मैंने कहा कि एक काबिल सर्जन बन के क्या करोगे तुम? तो पता है क्या कहता है? इसने कहा कि मैं अपने मुल्क पाकिस्तान वापस जाऊंगा और अपने आबाई इलाके में हॉस्पिटल तामीर करूंगा। आई वॉज शॉक्ड। हम जैसे लोग अमेरिका छोड़ के पाकिस्तान नहीं आना चाहते, और ये एक यंगस्टर होके पाकिस्तान वापस आना चाहता था। नो डाउट ये मुझे अपना मेंटर कहता है, मैंने उसको प्रोफेशनल लाइफ में बहुत कुछ सिखाया है, लेकिन जिंदगी का असल मकसद इंसानियत, वो मैंने इससे सीखा। सारा प्यार बड़े बेटे के लिए। हाँ हाँ, सारा प्यार बड़े के लिए। तुम भी भाई की तरह बाबा का सर ऊंचा करा दो, तुम्हारे लिए भी बहुत प्यार है। हाँ बाबा, अब इसकी फिक्र ना करें, ये मुझसे ज्यादा आगे जाएगा। अस्सलाम वालेकुम खाला। खुश रहो। और आज इतनी देर क्यों कर दी? मैं तो घबराई गई। बस पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आने जाने में देर तो लगती है ना। ये क्या जरूरी है कि जब भी आओ कोई ना कोई चीज अपने साथ लेकर आओ? क्यों जरूरी नहीं है, इतने अच्छे सेब मिल रहे थे, मैंने सोचा घर के लिए थोड़े ले लूं। ये क्या है? इस बार मुझे तनख्वाह पहली को ही मिल गई। क्या तुम मुझे यहाँ रहने के पैसे दे रही हो? कैसी बातें कर रही हैं आप भी तो मेरी माँ हैं। अपनी माँ को पैसे नहीं दूंगी तो किसे दूंगी? नहीं नहीं, अरे माँ बाप तो बेटियों को देते हैं, इसे लेते नहीं। मैंने तो आपके घर को अपना घर मान लिया है, लेकिन लगता है आपने मुझे इस घर का फर्ज नहीं माना, तभी ये सब कुछ कह रही हैं। ठीक, तुम्हारी जिद पे मैं ये पैसे रख रही, लेकिन इन पैसों से तुम्हारी नाम की कमेटी खोलूंगी, तुम्हारी शादी करूंगी, तुम्हारे जहेज के काम आएंगे ना बेटा। ठीक। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी उस क्लिनिक में नौकरी कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है।
अभी तो डॉक्टर जुबैदा के साथ उनके असिस्टेंट बन के काम कर रही हूँ। वो नहीं होती कभी कभार तो पेशेंट्स को खुद ही देख लेती हूँ। आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ सीख जाऊंगी। बेटा, छोटी सी क्लिनिक में ना आगे बढ़ पाओगी। मैं तो कहती हूँ किसी बड़े अस्पताल में नौकरी कर लो, वहाँ तुम्हारी तालीम भी काम आएगी और ये तजुर्बा भी। बड़े हॉस्पिटल में भी जॉब मिल जाएगी, आप बस दुआ किया करें। सच याद आया, आपके लिए आज मैं मेहंदी लाई हूँ, अपने हाथों से बना के आपके सर पे लगाऊंगी। जी अस्सलाम वालेकुम। ज़ोबिया, बाहर तो बहुत तेज बारिश हो रही है। मैं अपनी बाइक ऑफिस में खड़ी कर रहा हूँ, ठीक है, और फिर ऑटो में घर जा रहा हूँ। तुम एक काम करो, मेरा वहीं पे इंतजार करो अपने क्लिनिक पे, मैं तुम्हारे साथ ही ले चलूंगा। चलें ठीक है, मैं वेट कर रही हूँ। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। आज तो भाई सही बारिश हो गई। एक सेकंड मैं बंद कर लूं। ये ले, मुझे बचाने के चक्कर में आप खुद भीग गए। एक कोई बात नहीं, होता है। बल्कि रुकिए, आप शॉल ओढ़ लें, ठंड ना लग जाए कहीं आपको। आइए आइए, तशरीफ लाइए। बारिश में सैर सपाटे करके आ गए। क्या हो गया भाभी आपको? तुम चुप करो। मैं अपने मियाँ से बात कर रही हूँ, और मियाँ बीवी के बीच में जो तीसरा शख्स होता है ना, उसे शैतान कहते हैं। भाभी कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं तो अपनी क्लिनिक से आ रही हूँ, बारिश हो रही थी इसलिए मौसम भाई। और तुमने सोचा तुम तो नमक से बनी हो, बारिश में पिघल जाओगी। बाहर काबू करने के लिए मर्दों की क्या कमी थी जो मेरे मियाँ के पीछे पड़ गई हो? बस करो, क्या मजाक लगाया हुआ है? तुम्हें शर्म आनी चाहिए इस तरह के इल्जाम लगाते हुए। शर्म तो आपको आनी चाहिए। घर में हयादार बीवी के होने के बावजूद इस बच्चेला लड़की के साथ गुलछड़े उड़ा रहे हैं। क्या शोर पुकार हो रहा है इस घर में? मेरा मियाँ दूसरी लड़की के साथ चक्कर चलाए और मैं आवाज भी ना निकालूं। तुम बात खत्म क्यों नहीं कर रही हो? बिला वजह बात को क्यों बढ़ा रही हो? अम्मी, पूछे मौसम से इनके और जुबिया के बीच में क्या चल रहा है। पूछे आप इनसे। बस करो। मैंने अपनी आंखों से देखा इन दोनों को बाहों में बाहर डाले। पहले तो ये सिर्फ इस बात पर मायूस थे कि इनका रिश्ता होते होते रह गया, और अब इसी के साथ यशी शुरू कर दी। खबरदार, इसके बारे में मुंह से एक लफ्ज नहीं निकालने तुमने, समझ गई मेरी बात? बहुत पाकबाज है आपकी ये भांजी, तभी तो इसके सगे भाई ने इसको घर से बाहर निकाल दिया, और अब वहाँ से दुत्कारी हुई यहाँ आकर मेरे खामन को नाज़ो नखरे दिखाकर, अपने जलवे दिखाकर उसको पीछे लगा रही है। अम्मी, आप चाहे मुझे कुछ ना बताएं, लेकिन पूरा खानदान जानता है आपकी इस बांजी की करतूतें। क्या क्या गुल खिलाए हैं इसने। बस बहुत हो गया, चलो अंदर। बहुत बकवास कर ली, चलो। यही कसर बाकी रह गई थी। मैं अपने बाप के घर चली जाऊंगी, या इस घर में ये रहेगी या मैं रहूंगी। खामोश हो, बस खत्म करो बात को। खुदा का वास्ता चुप रहो, चुप रहो, चुप चुप, नहीं बोलो, खामोश खामोश हो। वालेकुम सलाम। ओह, ज़ोबिया खलील, हाउ आर यू? सर मैं ठीक हूँ, पेशावर आ गई हूँ खाला के पास। अम्मी अब्बू की डेथ के बाद बिल्कुल अकेली रह गई थी, तो फिर खाला ने यहीं पे बुला लिया अपने पास। आई एम सो सॉरी टू हियर अबाउट योर पेरेंट्स डेथ। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। सर आपको कॉल इसलिए की है क्योंकि यहाँ पेशावर में कोई ढंग की जॉब मिल ही नहीं रही। अगर आप इस सिलसिले में मेरी कोई मदद कर सकें तो। मेरा एक प्रोफेसर दोस्त अमेरिका से आया है, वो उसने यहाँ पेशावर के करीब एक हॉस्पिटल का सेटअप किया है। मैं उससे बात करता हूँ, कुछ न कुछ जॉब का बंदोबस्त हो जाएगा तुम्हारे। और सर मैं चाहती हूँ जॉब किसी ऐसी जगह हो जहाँ हॉस्टल की भी फैसिलिटी हो। हाँ, डोंट वरी, आई विल टॉक टू हिम, ही विल मेक सम अरेंजमेंट फॉर यू।
ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। मैंने कह दिया ना तुम इधर ही रहोगी, कहीं नहीं जा रही। खाला अम्मी, मैं नहीं चाहती मेरी वजह से इस घर का माहौल खराब हो या फरहीन भाभी की शादीशुदा जिंदगी में उलझने पैदा हो। आप बात को समझें, मेरा इस घर से चले जाना ही बेहतर होगा। मैं अपनी जवान भांजी को इस घर से कैसे जाने दूं? फिर मुझ में और रेहान में क्या फर्क रह जाएगा? कल तक तो हम उसको कितना बुरा भला कहते रहे, और मैं उससे ज्यादा कहीं गुजरी निकली। अपनी बहन को क्या जवाब दूंगी जिसकी लाडली बेटी को मैं अपने पास नहीं रख सकी? नहीं बेटा, तुम नहीं जाओगी, तुम यहाँ से नहीं जा रही हो। बस मैं कहीं नहीं जा रही, हमेशा आपके पास रहूंगी, आपके दिल में। छुट्टियों में आती रहूंगी आपसे मिलने, प्रॉमिस। और आप देखें ना, ये जॉब मेरे मुस्तकबिल के लिए बहुत अच्छी है। मुझे इतने सीनियर डॉक्टर्स के साथ काम करने का मौका मिलेगा, आगे से आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। मुझे बस आपकी दुआएं चाहिए और कुछ नहीं। प्लीज खाला अम्मी, मुझे खुश होके दिल से इजाजत है। बच्चा, मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे, वो तुम्हारा हमेशा निगहबान रहेगा। ये मेरी दुआ है तुम्हारे लिए। आइए मिस हो गया। आपने MBBS कराची से किया, हाउस जॉब भी वहां की, पेशावर कैसे आ गई? सर, पेरेंट्स की डेथ के बाद कराची में बिल्कुल अकेली रह गई थी। खाला ने अपने पास पेशावर बुला लिया, अब उन्हीं के पास रहती हूँ। डॉक्टर ज़ुबिया खलील, अब यहाँ काम क्यों करना चाहती है? मेरे कहने का मकसद ये है कि हमारा हॉस्पिटल जो है न्यूली एस्टैब्लिश्ड है, और ये आपकी करियर की शुरुआत में आपको किसी वेल एस्टैब्लिश्ड हॉस्पिटल के साथ काम करना चाहिए, तो इस पहाड़ी इलाके का इंतखाब क्यों? सर, मुझे लगता है कि आसानियाँ इंसान को सुस्त और काहिल बना देती हैं, इसीलिए मुझे चैलेंजिंग काम करना अच्छा लगता है। डॉक्टर ज़ुबिया, आपको अंदाज़ा होगा कि यहाँ लिटरेसी रेट ज़्यादा नहीं है और यहाँ पेशेंट्स को हैंडल करना आसान भी नहीं है। बहैसियत डॉक्टर, यहाँ हमारी जॉब टफ हो जाती है, तो आप हैंडल कर पाएंगी? इंशाल्लाह मैम, मैं इसीलिए चैलेंजिंग काम करके प्रोफेशनली भी ग्रो करना चाहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम बेटा, शुक्र है तुम आ गई, मैं तो डर ही गई थी। आप तो खामखा में परेशान होती हैं। बेटा, ने रात गए अभी तक नहीं आई थी, परेशान होंगी ना तो और क्या। सारी बातें छोड़ो, ये बताओ मेरे बच्चे का इंटरव्यू कैसा गया? इंटरव्यू तो बहुत अच्छा रहा, बस आप दुआ करें मुझे नौकरी मिल जाए। हाँ इंशाल्लाह। तुम्हें पता है, मैं हर नमाज में अपने बच्चे के लिए दुआ करती हूँ कि इसको इतना कामयाब करे। तुमने भी ख्वामखा की जिद बांध दी है। फरहीन का क्या है, नाराज होकर चली गई है, 2-4 दिन में वापस आ जाएगी। आपको पता है, मैं जिन डॉक्टर्स को आज इंटरव्यू देके आई हूँ ना, बहुत काबिल डॉक्टर्स हैं। अमेरिका के बेस्ट डॉक्टर्स की लिस्ट निकली है, उनमें वो लोग शामिल हैं। अगर मुझे जॉब मिल जाती है ना तो बहुत अच्छा हो जाएगा। और अगर तुम्हारा वहां दिल ना लगे तो मेरे पास वापस आ जाना। ठीक। पता नहीं सुबह से तुमने कुछ खाया भी है या नहीं,
बस तुम जल्दी से हाथ मुंह धो लो, मैं तुम्हारे लिए गरम गरम खाना लाती हूँ। ठीक। डॉक्टर जूबिया खलील, आप यहाँ काम क्यों करना चाहते हैं? ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने इन्हें पहले कहीं देखा है? भाई मुझे तो ये लड़की बहुत अच्छी लगी है, यंग भी है, टैलेंटेड। सर लेकिन उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, फ्रेश ग्रेजुएट है, शी जस्ट कंप्लीटेड हर हाउस जॉब। मैं तो आसमी को सेकंड करूंगी। आई थिंक शी इज टू यंग, आगे जाके पता नहीं चल पाएगी या नहीं। लेट्स गिव इट अ थॉट। वैसे तुम लोग जो भी कहो, मुझे उस लड़की में बहुत एंथुसियाज्म नजर रहा है। हाँ मैं मानता हूँ वो नई ग्रेजुएट है, उससे एक्सपीरियंस नहीं, लेकिन जो जज्बा मैंने उसकी आंखों में देखा है ना, वो तुम लोगों को नजर नहीं आया। और काज़मी ने भी तो उसको रेकमेंड किया। आई थिंक वी शुड गिव हर अ चांस। चलें फिर डॉक्टर जुबिया को आजमा लेते हैं। ग्रेट। आप दोनों ऐसा करें कि बेड नंबर 5 में चेक करें। ठीक, ओके। किसी दूसरे चेक कर ली थी आपने दूसरे पेशेंट्स को, वो रूम नंबर 101 में जो थे? 101। खाला अम्मी। हाँ क्या बात है बेटा? कहो क्या बात? खाला अम्मी मुझे जॉब मिल गई, अभी अभी हॉस्पिटल से फोन आया था। अरे अरे तो बहुत खुशी की बात है, बहुत बहुत मुबारक हो बच्ची। आपको भी मुबारक हो। पता है सैलरी भी बहुत अच्छी होगी, बस मंडे से ज्वाइन करना है। बीच में 2 दिन रह गए, इन 2 दिनों में मुझे अपनी सारी तैयारी करनी होगी। पहाड़ी इलाका है ना, ठंड ज़्यादा होगी वहाँ पे। मुझे लगता है मुझे कुछ सर्दियों के कपड़े भी खरीद लेने चाहिए, है ना? हाँ लेकिन तुम अकेली नहीं जा रही बाजार, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। ठीक। दिन भी इतने कम रहे, चली जाओ। ओह खाला, उदासी वाली बातें नहीं करें, बैठे यहाँ पे मेरे पास। चलो बेटा। बस मैं चलती हूँ खाला अम्मी, 5 बज गए, बस निकल जाएगी। है नहीं, मैं तुम्हें इस तरह अकेले तो नहीं जाने दूंगी, वो भी इस वक्त। तुम रुक जाओ, मैं मोहसिन को उठाती। नहीं नहीं खाला अम्मी, मैं चली जाऊंगी, कोई बात नहीं। मोहसिन, मोहसिन, मोहसिन से कहो जरा जुबिया को छोड़े। अम्मी कराची से यहाँ पेशावर तक आ सकती है अकेली, आगे नहीं जा सकती। मोहसिन सो रहे हैं, मैं उन्हें नहीं उठा सकती। खाला अम्मी कोई बात नहीं, मैं चली जाऊंगी। आप और भाई आराम कीजिए। भाभी, आप लोगों ने मुझे इतने दिन अपने घर में रखा, इसके लिए बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़। चंदा जान, हो सके तो अपनी इस खाला को माफ कर देना। मैं बहुत मजबूर हूँ अपनी औलाद के हाथों, वरना मैं तुम्हें इस वक्त अकेले न जाने देती। मेरी दुआ है तुम जहां भी रहो खुश रहो हमेशा, अल्लाह तुम्हारे साथ रहे। आप फिक्र मत कीजिएगा, आपकी दुआएं हैं ना मेरे साथ। मैं जहाँ रहूँगी खुश रहूँगी। आपकी भांजी बहुत बहादुर है, आपको कॉल किया करूँगी, बातें करूँगी मैं आपसे। मुझे पता है तुम बहुत बहादुर हो। मेरी दुआ है कहीं अच्छी जगह तुम्हारी शादी हो जाए और तुम आबाद हो जाओ, इस तरह दर बदर की ठोकरें ना खाओ। अल्लाह के सुपुर्द में बच्चा। आओ मैं छोड़ के आऊं।
पूरा कमरा खाली करना है? जाहिर सी बात है, अब वो कोई तारीखी शख्सियत तो है नहीं कि उसकी चीजें संभाल के रखो। और हाँ, तुम्हें जो कुछ समझ में आता है ना वो तुम रख लेना, ठीक है? ये क्या कर रही हो? कमरा खाली कर रही हूँ ताकि इसको गेस्ट रूम बनाऊं। किसी काम तो है। तो उसकी चीजों का तुम क्या करोगी? म्यूजियम में लगाऊं। मैंने क्या करना है, इसको रद्दी में देना, जाहिर सी बात है। पड़े रहने तो तुम्हें काट रही है क्या? शाबाश है आप पर। नाक कटवा कर चली गई है और अभी तक आपके जहन से ज़ूबिया नहीं गई। ज़ूबिया ज़ूबिया, ये उठाओ, ये उसकी कमीज, बल्कि इस कमीज को साइड में रख दो, इसको पोंचा बनाना है। ये कहाँ जा रही हैं? ये डॉक्टर साहिबा, ये 8 मुकाम से आगे जा रहे हैं। ये थकते नहीं? जी नहीं डॉक्टर साहिबा, ये सालों साल चलते ही रहते हैं। इन बेचारों का घर बार तो होता नहीं है। जहाँ रात होती है वहीं रात गुजार लेते हैं, सुबह होते ही फिर निकल लेते हैं। बहुत प्यारी थी। अरे मैं तो बातों में लग गया डॉक्टर साहिबा, आपको अस्पताल पहुँचाना है। लेट हो गए तो डॉक्टर असफंदियार खान के गुस्से से कौन बचाएगा मुझे? क्या वो बहुत गुस्से वाले हैं? ऐसे वैसे मैं तो कहता हूँ कि अगर कोई गलती कर ले उसको कभी माफ ही नहीं करते। मुझे तो लगता है उनके घर वाले भी उनसे डरते हैं। साल को डॉक्टर साहब, डॉक्टर जुबिया को ले आया। वालेकुम सलाम। कैसी हैं डॉक्टर साहब? मैं ठीक हूँ। डॉक्टर जुबिया, मैं डॉक्टर हारून। मुझे एक्चुअली बिग बॉस ने आपके इस्तकबाल के लिए भेजा है यहाँ पे। गाड़ी तो तेज नहीं चलाई इसने? इनका सामान के रूम में रखो भाई। जी मैं रखवा देता। बिग बॉस को तो जानती होंगी आप, डॉक्टर असफंदियार अली खान जिन्होंने आपका इंटरव्यू लिया था। जी जी। एक्चुअली वो तो इस्लामाबाद गए हुए, लेकिन बुरी खबर ये है वो आज रात को आ जाएंगे। काफ़ी गुस्से में रहते हैं। बाकी बातें मैं बताता हूँ आपको, हॉस्पिटल भी दिखाता हूँ, आइए। गुस्से में क्यों रहते हैं ये तो आज तक हमें भी नहीं पता चला, लेकिन एक अच्छी बात ये है कि अच्छा मूड हो जाता है कभी कभी, लेकिन मुस्कुराते कम कम है। सुना है आखिरी दफ़ा वो उस नर्स को देख के मुस्कुराए थे जिसने उनकी अम्मी को उनकी पैदाइश की खुशखबरी दी थी। ये एक्चुअली नया वार्ड बन रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे ऑपरेशन थिएटर है। हम लोगों ने देखा है, शायद नहीं देखा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। कैसे रहा आपका सफर? अच्छा था। चलें, दिस इज डॉक्टर ज़ेबा एंड दिस इज डॉक्टर शहाब। और डॉक्टर हारून से तो आप मिल चुकी होंगी। यकीनन इस 2 मिनट के सफर में इन्होंने अपने बेतुके जोक्स तो सुनाए होंगे आपको। जहाँ तक मुझे लगता है कि इस हॉस्पिटल की रौनक में हूँ, वरना यहाँ तो सभी डरे सहमे से रहते हैं। डॉक्टर हारून कभी तो सीरियस हो जाया करें, आपको इसी वजह से डॉक्टर असमन से डांट पड़ती है। नहीं, उसकी तो और वजूहत हैं। एक्चुअली मुझे लगता है कि उनका पसंदीदा मशगला है ये, और जब बचपन में उनको कभी कोई मजमून रखने के लिए दिया जाता होगा और कहा जाता होगा कि उस पर लिखें कि आपका पसंदीदा मशगला क्या है, तो वो लिखते होंगे। मेरा पसंदीदा मशगला है डांटना, झाड़ना, और समझ रही है ना? कम ऑन डॉक्टर हारून। डॉक्टर जुबिया, आप इतना हैरान ना हो। डॉक्टर हारून की आदत है, अमूमन इसी तरह की बातें करते हैं। पेशेंट नंबर 8 के जो है सिटी स्कैन करवाना है। नहीं, बायोप्सी रिपोर्ट के लिए वेट करेंगे उसके बाद। ठीक है।
चले तो कुछ चाय वाय पिला लेते हैं आपको, कुछ खिदमत कर लें आप। मैं इनको विजिट करा रहा हूँ। हाँ तो चाय मैं पिलाऊंगा इनको, और बड़ी अच्छी सी चाय पिलाऊंगा। सही, ठीक। बातों ही बातों में आपका कमरा भी आ गया। आपका कमरा बहुत अच्छी लोकेशन पे है। यहाँ पे आप सुबह उठेंगे आपको ताज़ा ताज़ा हवा मिलेगी और काफ़ी अच्छे पहाड़ दिखते हैं यहाँ से। बाकी मैं डॉक्टर शाहाब और डॉक्टर हारून के बारे में तो आपको सब कुछ बता चुकी हूँ। अगर आप और कुछ जानना चाहती हैं तो मुझसे पूछ लें। नहीं, कुछ नहीं। आपने सबके बारे में मुझे इतना कुछ बता दिया, लेकिन अपने बारे में कुछ बताया ही नहीं। मैं रावला कोर्ट से ताल्लुक़ रखती हूँ और मेरी डिवोर्स हो चुकी है। मेरी फैमिली को ऐसा लगता था कि मैं एक अच्छी हाउसवाइफ नहीं हूँ। मेरे शौहर को भी शायद ऐसे ही लगता था, तो उन्होंने दूसरी शादी कर ली। फिर मैंने भी एडजस्ट किया, मैं भी आगे बढ़ी। मैंने कहा एक इंसान की ज़िंदगी की वजह से हम अपनी ज़िंदगी तो नहीं ख़त्म कर सकते ना, हमें भी तो आगे बढ़ना है। और जो लोगों को हमसे फ़ायदा हो रहा है हमें उनको वो फ़ायदा पहुंचाना है। तो बस मैं फिर आगे बढ़ गई और यहाँ जॉब करने आ गई। डॉक्टर आस्था से मेरी पुरानी वाक़फ़ियत थी, तो मुझे यहाँ पे जॉब आसानी से मिल गई। अब मैं खुश हूँ, अपनी ज़िंदगी से मुतमईन हूँ, लेकिन मैं अपनी ज़िंदगी में हारी नहीं हूँ। मुझे लगता है कि मैं अपनी ज़िंदगी से फुली सेटिस्फाइड हूँ और अभी मुझ में वो जज्बा है कि मैं आगे बढ़ सकूँ। किसी एक इंसान की वजह से हम अपनी ज़िंदगी तो बर्बाद नहीं कर सकते ना। मैंने अपनी दुख भरी कहानी सुना के आपको ज़्यादा अफसरदा तो नहीं कर दिया ना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। चलें खैर, यहाँ से तीसरा कमरा ही मेरा है। अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो आप मुझसे ज़रूर कहिएगा, ठीक है? अच्छा, 8 बजे डाइनिंग हॉल में खाना लग जाएगा, आप डिनर के लिए ज़रूर आइएगा। इंशाल्लाह वहीं मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़। गुमा के बाद यकीन का सफर